इस्लाम तो वो काबिल कबूल है जो अपने पसंद से इस्लाम को पढ़कर, कुरान को पढ़कर, अल्लाह की वहदानियत को पढ़कर और प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़कर बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लालच के इस्लाम को जो अपनाता है वही इस्लाम काबिल कबूल है। उमर गौतम साहब वाली बात रही, मुफ्ती जहांगीर साहब वाली, दोनों का जो मामला है, ये पूरे के पूरा जो मामला है वो आज से काम नहीं कर रहे हैं। खुद उमर गौतम साहब 1984 के अंदर ईमान लाए थे, वो मुसलमान नहीं थे, मुसलमान बने। अब मुसलमान बनने के बाद जो उनको दिक्कतें हुई, और हमारे जो है कानून में है, संविधान के अंदर है कि हर बालिग आदमी को, हर शहरी को अपने चाहत के मुताबिक किसी भी मजहब को इख्तियार करके जिंदगी गुजारने का पूरा अधिकार है। और उमर गौतम साहब जब ईमान लेकर आए और मुसलमान बने तो उसमें इस्लाम को सीखने के लिए और कानूनी एतबार से जो दिक्कतें उन्होंने बर्दाश्त की, उन दिक्कतों जो बर्दाश्त की, वो दिक्कतें किसी दूसरे को न हो, इसलिए उन्होंने इस्लामी मालूमात और कानूनी मालूमात देने के लिए जो दूसरे लोगों को वो जो है देने के लिए जो है उन्होंने जो अपना जो दावत सेंटर चालू किया था। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मौलाना उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर को लेकर के जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस पर अपनी लंबी लंबी तकरीरें भी कर रहे हैं। साथ ही साथ यूपी एटीएस, ईडी की छापेमारी के बाद जो माहौल गर्म करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है डॉक्टर उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर के नाम पर। ये पूरा प्रकरण क्या है, किस तरीके से जबरन धर्मांतरण का मुद्दा उछाला जा रहा है, क्या इस्लाम में जबरन तरीके से किसी को शामिल कराया जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना नसीमुल हक कासमी मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगा किस तरीके से देखते हैं जो डॉक्टर उमर गौतम की तस्वीर और मुफ्ती जहांगीर की तस्वीर को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि देश में जितने भी जबरन धर्मांतरण हुए हैं वो इन्हीं लोगों ने कराए हैं। मैं सबसे पहले पल पल न्यूज़ का और पल पल न्यूज़ के दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए मुझे पल पल न्यूज़ चैनल पर मदऊ किया गया। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ला इकराह फिद्दीन, के दीन में किसी भी एतबार से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर किसी ने, आदमी ने बफर्ज़ महाल इल्ला माशाअल्लाह, अगर किसी आदमी ने दौलत हासिल करने के लिए या शादी ब्याह के लिए या किसी दूसरे मामलात के लिए किसी लालच में अगर मजहब इस्लाम को अपनाते हैं तो ऐसे लोगों का इस्लाम अल्लाह के नज़दीक, उसके रसूल के नज़दीक, सहाबा के नज़दीक, औलिया इज़ाम के नज़दीक और बुजुर्गान दीन के नज़दीक, उलमा के नज़दीक, कुरान के नज़दीक काबिल कबूल है ही नहीं। ये काबिल कबूल है ही नहीं। इस्लाम तो वो काबिल कबूल है जो अपने पसंद से इस्लाम को पढ़कर, कुरान को पढ़कर, अल्लाह की वहदानियत को पढ़कर और प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़कर बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लालच के इस्लाम को जो अपनाता है वही इस्लाम काबिल कबूल है। उमर गौतम साहब वाली बात रही, मुफ्ती जहांगीर साहब वाली, दोनों का जो मामला है, ये पूरे के पूरा जो मामला है वो आज से काम नहीं कर रहे हैं। खुद उमर गौतम साहब 1984 के अंदर ईमान लाए थे, वो मुसलमान नहीं थे, मुसलमान बने। अब मुसलमान बनने के बाद जो उनको दिक्कतें हुई, और हमारे जो है कानून में है, संविधान के अंदर है कि हर बालिग आदमी को, हर शहरी को अपने चाहत के मुताबिक किसी भी मजहब को इख्तियार करके जिंदगी गुजारने का पूरा अधिकार है। और उमर गौतम साहब जब ईमान लेकर आए और मुसलमान बने तो उसमें इस्लाम को सीखने के लिए और कानूनी एतबार से जो दिक्कतें उन्होंने बर्दाश्त की, उन दिक्कतों जो बर्दाश्त की, वो दिक्कतें किसी दूसरे को न हो, इसलिए उन्होंने इस्लामी मालूमात और कानूनी मालूमात देने के लिए जो दूसरे लोगों को वो जो है देने के लिए जो है उन्होंने जो अपना जो दावत सेंटर चालू किया था और उससे ये काम कर रहे थे। और ये काम कर रहे थे
और उन किसी भी मामले में अभी तक तो मैं मीडिया से मैंने बहुत सारा रिपोर्ट पढ़ा है, बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ा है, बहुत सारे जो है न्यूज चैनलों को मैंने देखा है, कहीं से ये मामला नहीं आया है कि कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि उमर गौतम साहब ने या फिर जहांगीर साहब ने हमें लालच दी या हमें पैसा दिया या हमें फिर दूसरा मामला दिया और हमारे धर्म को परिवर्तन कराने की कोशिश की। कहीं कोई ऐसा मामला नहीं आया है, बल्कि एक दो इल्ला माशाल्लाह एक दो इस तरह के मामला आए हैं, वो उमर गौतम साहब के मामले में के तहत नहीं है। उन लोगों ने बाद में ये बयान दिया है कि भाई हमें जो है डराया गया, धमकाया गया और हमें इस तरह की बातें की गई, तो हमने ऐसा बयान दे दिया था और अब हम जो है ये बयान नहीं दे सकते क्योंकि मेरे बच्चे का मामला, वो औरत कह रही है कि मेरे बच्चे का मामला है, अगर मेरा शौहर इस तरह हो जाएगा और चला जाएगा और दबाव बन जाएगा तो मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे पिएंगे। इस तरह का मामला आया है, मगर इस तरह का कोई मामला नहीं आया। और इस पूरे के पूरे मामले में सियासत नजर आई है, सियासत नजर आई है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो सरकार हर मुद्दे पर जो अवामी मुद्दा है उसमें फैल रही है। महंगाई पे कोई काम नहीं है और दूसरे मामले हैं उस पर सरकार का कोई काम नहीं है। दूध महंगे हो गए, गैस महंगा हो गया, जिंदगी महंगी हो गई, सैलरी नहीं है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो इस मुद्दे से भटकाने के लिए और एक खास समुदाय को का जहन के अंदर एक खास समुदाय की नफरत भरने के लिए और यूपी और दूसरे स्टेटों में जो इलेक्शन है उसकी तैयारी के लिए ये फार्मूला जो है लेकर आए हैं। और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से और अपने अदालत से, अपने कानून से कि इंशाअल्लाह मुफ्ती जहांगीर साहब भी और उमर गौतम साहब भी बरी होंगे और यूपी इलेक्शन की तैयारी है। मौजूदा हुकूमत जो है फिर नफरत का कारोबार जो अभी रुक गया था, फिर जो है मॉब लिंचिंग का मामला जो अभी रुका हुआ था, सही भाईचारगी जो हिंदुस्तान में बन रही थी, इलेक्शन आते आते ये सारा का सारा मामला खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मौलाना साहब ये भी तस्वीरें देखने को मिली हैं जब डॉक्टर उमर गौतम को टारगेट किया गया, तमाम लोगों को जोर शोर से इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, जमीनी स्तर पर उतर करके उनकी आवाज को बुलंद करना था। अलग अलग दलीलें सामने आई, जो अपने आप में सेकुलरिज्म का पार्ट पढ़ते हैं वो पूरी तरीके से पार्टियां भी खामोश दिखाई दी और खास तौर पर जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो भी खामोश दिखाई दी, इसलिए कि उन्होंने तो आवाज उठा दी, अब हम बोल करके क्या करेंगे। तो जो एकता होनी चाहिए थी वो एकता खासतौर पर मुसलमानों पर नजर क्यों नहीं आती है। ये बात सिर्फ डॉक्टर उमर गौतम की नहीं है, आज हम भी हो सकते हैं, कल आप भी हो सकते हैं। तो ऐसा क्या करने की जरूरत है कि सभी लोग एक साथ होकर के अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो आवाज को बुलंद कर सके, और कहां नाकामियां साबित आ रही है। दो सवाल हैं नदीम भाई। पहला तो ये कि सियासी पार्टियां, तो मैं ये कहूँगा बस छोटा सा जवाब है कि सारे चोर चोर मौसेरे भाई हैं। कोई भी सेकुलर पार्टी नहीं रही। आप देखे होंगे बिहार में यादव की पार्टी ले लीजिए, या फिर यूपी में जो है मायावती की पार्टी ले लीजिए, अखिलेश यादव की पार्टी ले लीजिए, या लालू प्रसाद यादव की पार्टी ले लीजिए। ये सारी की सारी पार्टियां सिर्फ इलेक्शन जब आता है जब भी ये सारे के सारे लोग सेकुलर बढ़ते हैं, या कांग्रेस हो, ये जितनी भी पार्टियां हैं। और 70 सालों से इन पार्टियों का यही था कि बीजेपी का डर दिखाकर के बीजेपी ऐसा कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। मुस्लिम वोट चाहिए बस, मुसलमानों की उन्नति, मुसलमानों के नौजवान की तरक्की, मुसलमानों का एजुकेशन में आगे बढ़ना, मुस्लिम बच्चियों का एजुकेशन में आगे आना, इन सारी की सारी तंजीमों को, सारी की सारी पार्टियां जो हैं, इन सारी की सारी पार्टियों को कभी पसंद नहीं था और न इस पर कोई काम किया है। हाँ, इन दो चार ऐसे मुस्लिम रहनुमा थे जिनको इन्होंने, एक मैं वर्ड सही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, कि एक ये कहिए कि एक रखेल की तरह अपने पार्टी में रख रखा है और मुसलमानों को अपने तरफ, मुसलमानी वोटरों को अपने तरफ लुभाने की सिर्फ इलेक्शन में कोशिश करते हैं। बकिया इन लोगों को मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है और ये लोग मुसलमानों का सियासी शोषण कर रहे हैं। ये जितनी भी सेकुलर के नाम से पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो है जेडीयू जो है आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो जो है बीएसपी, जितनी भी जो है पार्टियां हैं, वो सारी की सारी पार्टियां सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर इस 70 सालों से उसका शोषण कर रही थी और कोई मामला नहीं है, तो आज भी वो खामोश हैं। रहा मिल्ली तंजीमों का, तो सिवाय कुछ तंजीमों के
सारी की सारी जो तंजीमें हैं वो खानदानी तंजीमें बन गई हैं। उन तंजीमों को मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने कपड़ों के कलफ को बचाने के लिए, अपने बढ़िया गाड़ी को बचाने के लिए और मीडिया में बने रहने के लिए वो सारी की सारी तंजीमें हैं। अभी मैं बीबीसी का न्यूज़ पढ़ रहा था, 2 तंजीमों की तरफ से बयान आया है। एक तो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से हज़रत मौलाना नियाज़ फारूकी साहब का बयान आया है और उन्होंने यह मांग की है और उन्होंने कहा है कि अगर मुफ्ती जहांगीर साहब गलत कर रहे थे तो इतने दिनों से सरकार कहां थी, एटीएस कहां था, इतने दिनों से ईडी कहां था? क्या इन लोगों के जो है जानकारी में ये सारा का सारा मामला नहीं हो रहा था कि आज इलेक्शन जब 8-10 महीने बाकी है तो इनकी गिरफ्तारी होती है? और उससे पहले एक ऐसा आदमी जो यूपी के डासना में बैठकर नफरतें फैला रहा है, एक समुदाय के खास पैगंबर के बारे में बुरे बुरे कलिमात कह रहा है और पूरे दुनिया के मुसलमानों के मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिस पर मुसलमान एफआईआर करवाते हैं, हजारों लोग जो है सड़कों पर आ जाते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसे यूपी पुलिस या फिर हिंदुस्तान की कोई भी जो है एजेंसियां उसको गिरफ्तार नहीं करती है, उसका कोई कुछ नहीं करता है और इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये मौलाना नियाज़ फारूकी साहब का बयान आया है कि ये तो इस तरह की बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दूसरी जो तंजीम है जिसके तरफ से बात आई है वो जमात इस्लामी। जमात इस्लामी ने बहुत बढ़िया कदम उठाते हुए ये पूरे मामले का खंडन किया है और कहा है कि मुफ्ती जहांगीर और जो उमर गौतम साहब का मामला है वो पूरा का पूरा मामला सियासी है और हुकूमत को चाहिए कि सारे के सारे मामला को जल्दी से छानबीन करके उमर गौतम साहब को और जहांगीर साहब को जो है रिहाई दे और उनका जो कानूनी अधिकार है कि हर मुल्क में जो कानून ने मुल्क में हर शहरी को अपने पसंद का मजहब इख्तियार करने और उस पर अमल करने और उसकी तबलीग करने का दस्तूरी जो हक दिया है उस पर चलने के लिए उमर गौतम साहब और जो भी आदमी है उसके लिए पूरा का पूरा रास्ता कानून के मुताबिक हमवार किया जाए। आगे किस तरीके से खासतौर पर मुसलमानों को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जब इलेक्शन आते हैं हर स्टेट में जो है वो मुसलमानों के वोट लेने के लिए सक्रिय हो जाते हैं और जब ज़मीनी हकीकत पर उनकी आवाज़ उठाने के लिए वक्त आता है तो वो खामोश हो जाते हैं। किस तरीके से देखते और समझते हैं इन चीज़ों को और क्या पैगाम देना चाहेंगे वक्त के हालात को देखते हुए मुसलमानों को? अभी क्या मुसलमानों को मैं पैगाम दूं, क्या बोला जाए? बहुत एहसास होता है कि सारी की सारी कौम, हम तो वो कौम थे, वो लोग थे जो आफाकी सोच रखते थे। हमने पूरे दुनिया में दुनिया को मुत्तहिद करने में सबसे ज्यादा जो कोशिशें हैं वो हमारी रही हैं और हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए सारी की सारी कुर्बानियां दी। और आपने कहा कि न काले को गोरे पर, न किसी गोरे को काले पर, न किसी अरबी को अजमी पर, और न किसी खानदान को दूसरे खानदान पर, न किसी शहर वाले को दूसरे देहात वालों पर, यानी कि कोई मालदार हो या गरीब हो, सब बराबर हैं। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस तरीके से मुत्तहिद किया है। अब मुसलमानों को यह सोचना है कि 70 सालों से जो सेकुलर पार्टियां उनके वोट का इस्तेमाल करके उनके चंद लोग को पार्लियामेंट में भेज रही थी और पार्लियामेंट में भेजने के बाद उन पार्टी जो है उन नुमाइंदे जो मुस्लिम नुमाइंदे के नाम पे जा रहे थे, उन्हें पार्लियामेंट में अपने मन पसंद का, अपने जहन के मुताबिक और अपने कौम के लिए बोलने का अधिकार तक वक्त भी नहीं दिया जा रहा हो, उन सियासी पार्टियों को जो है सबक सिखाने का वक्त है। चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में हो, मुसलमानों को अपने सही नुमाइंदे का इंतखाब करते हुए, अपने सही लोगों का इंतखाब करते हुए, अगर कोई मुसलमान भी है कि वो पार्टियां मुसलमान को सेकुलर के नाम पे किसी मुसलमान को खड़ा कर जो है मुस्लिम वोट को डिवाइड करने के लिए खड़ा किया हो, और तो अपने मुस्लिम वोट को बिल्कुल भी डिवाइड ना करें, अपना नेता चुने, अपनी आवाज उठाने वाला सुने, पार्लियामेंट में जाकर देखें, पार्लियामेंट के स्पीचों को सुने कि पार्लियामेंट में कौन ऐसा आदमी है जो हमारे हक के लिए आवाज उठा रहा है, पार्लियामेंट में कौन आदमी है कि जो हमारे लिए लड़ रहा है, पार्लियामेंट में कौन ऐसा नेता है जो हमारे बच्चों के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी मस्जिदों के लिए, हमारे मज़ारों के लिए, हमारे मदरसों के लिए, हमारे उलमा के लिए, हमारे दाढ़ी टोपी के लिए कौन आवाज उठा रहा है? कौन है जो हिंदुस्तान की जो है संविधान को बचाने की, बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान की और नेहरू और गांधी के बताए हुए
तालीमात की जो के ऊपर कौन चलने के लिए आवाज लगा रहा है, उस लीडर का इंतखाब करके उसको अपनाने, उसको कबूल करने की जो सलाहियतें मुस्लिम कौम में अब पैदा होनी है, इस पे अलग से बात करेंगे इंशाअल्लाह कभी नदीम भाई, कि मुस्लिम हिंदुस्तान में और मुस्लिम अभी यूपी में होगा तो किस तरीके से अपने वोटों का बंदर बांट नहीं करना है, अपने वोटों को मुत्तहिद कर कर एक पार्टी को देनी है, चाहे वो पार्टी हमारे जीते या हारे, बल्कि उसको देकर पूरे हिंदुस्तान में बताना है कि अब हम हिंदुस्तान में मुसलमान जो है मुत्तहिद हो गए हैं और हमारी सियासी जो है रोब दबदबा भी और हमारा सियासी जो है पांव जो है वो भी अब मजबूत हो गया है। अब हम बीजेपी से डरने वाले नहीं है, बीजेपी का नाम देकर कोई नहीं डरा सकता। अब हम कांग्रेसी नहीं है, अब हम बीएसपी वाले नहीं है, अब हम जो है समाजवादी पार्टी वाले नहीं है, अब हम जो है जनता दल वाले नहीं है, जनता दल यू वाले नहीं है। हम सिर्फ हिंदुस्तान के वोटर हैं और अपनी मर्जी का लीडर, अपने मर्जी का जो है बेबाकायद और अपने मर्जी का जो है नेता चुनकर पार्लियामेंट में भेजने की जो है ताकत रखते हैं, ताकि जो पार्लियामेंट में जाए वो हमारी बात करे, हमारे बच्चों की बात करे, हमारी तालीमात की बात करे, हमारी मजहबी आशा जो है शायर की बात करे, हिंदुस्तान के कानून की बात करे, हिंदुस्तान के जो है एकता और अखंडता की बात करे, हिंदुस्तान में भाईचारे की बात करे। ऐसे लीडर को मुसलमानों को चुनने की जरूरत है और इंशाअल्लाह इस पर मुस्तकिल बात करेंगे और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बताने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्शन का वक्त आता है और चंद मेढक की तरह दाढ़ी टोपी वाले, ये कलफ वाले जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले हैं, वो बयान देना जो शुरू करते हैं, इसको वोट दीजिए, इसको वोट दीजिए, फुला साहब के पार्टी में चले जाइए, फुला साहब की तरफ ये कहिए, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका कोई फायदा नहीं होता है। और ये बड़े बड़े जो लोग जो आकर बोलकर चले जाते हैं, इनके बच्चे दूसरे देशों में रहते हैं, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और बड़े बड़े घर हैं और आपका घर बिहार में बाढ़ में डूब रहा है, इसकी फिक्र नहीं है। ऐसे लोगों से बच के रहना है। ये डकैत है आपके वोटों के, ये बेईमान है, आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानना है, चाहे कोई भी हो। आप सिर्फ किसी आदमी को पसंद कर सकते हैं, उसकी बात पर अपने और अपने बच्चों की बात, फ्यूचर को कुर्बान नहीं कर सकते।